चलिए गाइस, अब हम आपको बताते हैं कि हम प्रीमियम चार्ट में वॉल्यूम के एनालिसिस कैसे करते हैं। गाइस, ये एक सिस्टम है, एक सेटअप है जो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आप समझ पाएंगे कि आप किस प्रकार से प्रीमियम चार्ट का इस्तेमाल करके वॉल्यूम की रीडिंग कर सकते हो। तो देखिए गाइस, आज निफ्टी 22,100 के लेवल से डाउन ट्रेंड में आ रहा था। तो हम 22,200 का पुट का जो प्रीमियम चार्ट है उसको ओपन किए हैं और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अभी इसमें जो इंडिकेटर आप देख पा रहे हो, एक बॉलिंजर बैंड लगा है, दूसरा RSI 9 है जिसके ऊपर EMA 20 लगा है और उसके नीचे ATR 14 का चालू है। ठीक है, तो अभी हम इसमें वॉल्यूम एनालिसिस भी करेंगे और उस वॉल्यूम एनालिसिस के साथ हम क्या सेटअप इसमें खोजते हैं और उस सेटअप को हम क्यों खोजते हैं, उसके बाद मोमेंटम कैसे आता है, इसके बारे में हमने शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया है। ये उसी का डिटेल वीडियो है। तो चलिए गाइज, हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइज, आज जब बाज़ार ओपन हुआ तो पहले ये पुट का प्रीमियम चार्ट है। तो इसमें जब हम कहते हैं कि बाज़ार ऊपर जा रहा है तो बाज़ार का मतलब होता है कि प्रीमियम ऊपर जा रहा है पुट का। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। कहेंगे सर बाज़ार तो नीचे गया, आप बोल रहे बाज़ार ऊपर जा रहा है, वैसा नहीं होता है। ये प्रीमियम के बारे में बात हो रही है, प्रीमियम का चार्ट यहाँ पे चालू है। ठीक है, तभी देखिए इस प्रीमियम के चार्ट में यहाँ पे दो आपको फॉलिंग रेड बने थे और ये फॉलिंग वॉल्यूम एनामोली है। अब ये फॉलिंग वॉल्यूम एनामोली कैसी है, ये देखिए यहाँ पे जो पहला रेड कैंडल बना है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है और दूसरा रेड कैंडल बना है उसका वॉल्यूम कम है, लेकिन ये दोनों के स्प्रेड में कितना अंतर है, पहले का स्प्रेड छोटा है और दूसरे का बड़ा है। इसी को हम कहते हैं एनामोली, फॉलिंग एनामोली। अब उसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए ये 3 कैंडल में तो कोई विशेष हमें फॉर्मेशन नहीं दिखा है, जिस प्रकार की कैंडल के साइज है उसी प्रकार का यहाँ वॉल्यूम बनते हुए हमें नज़र आया है। अब उसके बाद हम आते हैं, देखिए ये 2 कैंडल तो लगभग सेम है, छोटी कैंडल छोटा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम। लेकिन उसके बाद की जो कैंडल है, ये हैमर टाइप जो कैंडल बनी है, वो हमें बताती है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एनामोली है। एनामोली यानी जो उसके पहली कैंडल बनी हुई है उसका स्प्रेड बड़ा है और उसके वॉल्यूम छोटे हैं, और ये दूसरी कैंडल बनी है जिस पे हमारा कर्सर अभी है उसका स्प्रेड छोटा है और वॉल्यूम बड़ा है। तो चलिए गाइस, अब इतने पेयर हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिए और उसके हिसाब से जो मूवमेंट हुआ है वो आप देख सकते हो। समथिंग 203 से 245 के रेंज में ये मूवमेंट हुआ है। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे ही प्राइस मीन लाइन के ऊपर आकर सेटल होता है, ठीक है, ये सेंटर लाइन हम यूज़ करते हैं बॉलिंजर बैंड की, अच्छा रिजल्ट देती है ऑप्शन बाइंग के लिए। तो देखिए नीचे स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो गई है और यहाँ पे ये हमें सेटअप मिला है। ये सेटअप हम बार बार खोजते हैं ऑप्शन के प्रीमियम को बाय करने के लिए। अब ये सेटअप हम इसलिए खोजते हैं कि जब आप इस सेटअप को पा लेते हो, आप चार्ट में इसे देख लेते हो, तो उसके बाद का जो मूवमेंट होता है वो स्पीड से होता है, उसमें एक अच्छा खासा आपको स्पीड मिल जाता है। और ऑप्शन बाइंग में स्पीड बहुत मायने रखती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इस सेटअप के बाद आप जो भी स्टॉप लॉस यहाँ प्लान करते हैं, इस मेन लाइन को प्लान कीजिए, इसके नीचे कहीं पे भी प्लान कीजिए, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से प्लान कीजिए, वो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस सेटअप का इस्तेमाल बार बार करते हैं और इसी को हम प्रीमियम चार्ट में खोजते हैं। सेटअप क्या है आप अच्छे से नोट कर लीजिए, याद रखिए। देखिए या तो फॉलिंग वॉल्यूम बने या एनामोली बने, मीन लाइन के ऊपर बने, और ये जो वॉल्यूम के पेयर है ये फॉलिंग हो या एनामोली टाइप बने हो। और ये यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, मैं जब स्ट्रेंथ कहता हूँ तो उसका मतलब होता है RSI 9। ये जो स्ट्रेंथ है वो रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो उसके बाद जो मोमेंटम जाता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीड से जाता है। देखिए 251 से कहाँ तक गया है, लगभग 350 तक, यानी 100 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे बढ़ चुका है। कितना अच्छा मोमेंटम इसने दिया है। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, यही तो चाहिए कि कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा और कम पैसे और कम रिस्क के साथ। तो गाइज़ ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इससे ट्रेडिंग कीजिए, आप चार्ट रीडिंग कीजिए, ऐसे आप चार्ट पढ़िए, आप भी ये पेयर को खोजिए, उसके बाद की मूवमेंट आप अपने आंखों से देखिए, ताकि आपको कन्फर्मेशन हो जाए कि हाँ ये टेक्निक्स काम करते हैं, इसे हम अडेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी मैं आपको इसका और छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ 3 मिनट्स में। ठीक है, हर कोई अपने रिस्क के हिसाब से चार्ट पढ़ सकता है और वॉल्यूम ऐसी चीज़ है जो हर टाइम फ्रेम में आपको
सही सही रास्ता बताएगी। तो चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज अभी इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे भी कंटिन्यू वॉल्यूम एनामोली आपको दिखाई दे रही है। कैंडल का स्प्रेड छोटा है, वॉल्यूम बड़ा है, कैंडल का स्प्रेड बड़ा, वॉल्यूम छोटा। और ये कैंडल तो जस्टिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब स्प्रेड के मुताबिक कैंडल के वॉल्यूम है। तो उसके बाद के कैंडल भी अपने ये जो पहले ये दो पेयर है ये एनामोली है। पहले कैंडल का स्प्रेड बड़ा है, वॉल्यूम उसके बराबर ही है, और दूसरे कैंडल का स्प्रेड छोटा है लेकिन वॉल्यूम भी उसके पहले कैंडल के बराबर ही है। इसी को भी हम एनामोली ही कहते हैं। तो चलिए ये अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम एनालाइज कर रहे हैं। अभी आप देखिए गाइस, ये 3 कंटिन्यू फॉलिंग वॉल्यूम बने हैं रेड के, 3 वॉल्यूम बने हैं फॉलोइंग रेड के, और मीन लाइन के ऊपर बने हैं, और स्ट्रेंथ नीचे। स्ट्रेंथ यानी क्या, ये RSI 9 जो है रेड लाइन के ऊपर है। तो यह हमें बता रहा है कि भाई प्राइस तत्काल नीचे नहीं जाएगा, यही इसका कंफर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये जो 3 पेयर बने हैं, इसको आप एनालाइज कीजिए। ये जो लास्ट 2 रेड कैंडल बने हैं वॉल्यूम के, ठीक है, इसको हम एनामोली कहते हैं। यहाँ पर एक बात आप और नोटिस कीजिए कि अब ये एनामोली हमें मिल चुकी है, इसमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन बना है जिसे हम कहते हैं हिडन डाइवर्जन। ठीक है, वैसे तो ये ट्रेड ये ट्रेड शॉर्ट्स में अपलोड नहीं है, ये ट्रेड आपको सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगा इस डिटेल वीडियो में। तो इसको हम हिडन डाइवर्जन कैसे कह सकते हैं? तो ये देखिए, हमने ये जो 2 लो है वो कनेक्ट किए हैं। ठीक है, अभी प्राइस के 2 लो और ये इंडिकेटर के भी 2 लोस को हमने कनेक्ट किया है। ये लो सेम भी हो सकते हैं और थोड़े बहुत अप डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन ये हिडन है। ठीक है, अब ये हिडन डाइवर्जन जो बना है उसके बाद जब स्ट्रेंथ पॉजिटिव हुई है तो मोमेंटम आप देख लीजिए। हिडन खोजने का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट कारण ये होता है कि हमें प्राइस में और प्रीमियम में क्विक बढ़ोतरी चाहिए। तो मोमेंटम आपके सामने है, आप इसका एनालाइज कर सकते हैं। ये 7 तारीख का प्रीमियम चार्ट है, 22,200 का निफ्टी पुट का। ठीक है, अभी कर्सर रख के मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ, 262 से 350 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लगभग 100 पॉइंट्स की मूवमेंट ये दे ही देता है। तो चलिए गाइज, अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो 1 मिनट के हिसाब से रिस्क के हिसाब से काम करते हैं, उनके लिए हम चार्ट में क्या खोज पाते हैं, पहले हम इस बात को देख लेंगे। हम कोई भी डिसीजन जब प्रीमियम में बाइंग होती है तो हिडन को भी एक बहुत अच्छी तरीके से महत्व देते हैं, क्योंकि हिडन डाइवर्जन अगर आपको मिल जाता है तो हिडन डाइवर्जन के बाद जो ट्रेड बनते हैं बहुत अच्छे खासे ट्रेड उसमें बन जाते हैं। तो चलिए गाइज, ये देखिए आज की निफ्टी ओपनिंग है सुबह 7 तारीख की। ठीक है, 9:15 बजे से। अभी इसको हम एनालाइज करेंगे तो देखिए प्राइस चल रहा है मीन लाइन के साथ ही चल रहा है। ठीक है, और जब बड़े टाइम फ्रेम में हमें 5 मिनट में वॉल्यूम के पेयर वगैरह मिले थे, 3 मिनट में भी हमें एक हिडन डाइवर्जन मिल गया था, तो उसके बाद इसमें क्या हो रहा था, 1 मिनट में क्या हो रहा था, ये हम एनालाइज करते हैं। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे भी एक मार्किंग कर देता हूँ, हमें यहाँ पे भी एक हिडन डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। अब गाइज हिडन डाइवर्जन की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपकी आँखों को इतनी आदत हो जाए कि जैसे मैं अभी चार्ट में आपको मार्क करके बता रहा हूँ, वैसे आपको बिना मार्किंग के ही हिडन डाइवर्जन समझ में आ जाए, ताकि आप उसमें डिसीजन ले सके कि हाँ भाई ये हिडन डाइवर्जन मिला है, यानी अब जो स्ट्रेंथ पॉजिटिव होंगी उसके बाद बाजार में जो मूवमेंट आएगा वो अच्छा खासा रहेगा। तो देखिए गाइज, आपको 1 मिनट में भी 260 के आसपास ही यहाँ पे हिडन डाइवर्जन ने मूवमेंट बताया है, और आगे का मूवमेंट आप आपके आंखों से देख पा रहे हो। तो गाइज आप याद रखिए, वॉल्यूम के रिटेस्ट या एनामोली 5 मिनट्स में हो या कोई भी टाइम फ्रेम में ले लो, और उसके बाद हिडन डाइवर्जन, ये जो मोमेंटम कैच करने की मेथड हमने बताई है आपको, आप उसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको यकीन हो जाए कि ये काम कर रही है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रही है, कोई काम की नहीं है, तो कोई बात नहीं गाइज, आप आपके हिसाब से चार्ट की रीडिंग कर सकते हो। लेकिन जितना मैं आपको बताया हूँ इस चार्ट रीडिंग में, तो ऑप्शन बाइंग में ये मुझे सबसे कारगर विधि लगता है कि आप बड़े से बड़ा मूव से कैच
कर सकते हो। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये इसमें, हाँ, ये देख लीजिए गाइस, अभी ये जो है ये ऑप्शन सेलिंग के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ द पॉइंट है, लेकिन फिर भी आप एक नज़र डालिए इस पर, आपको समझ में आएगा। देखिए ये प्राइस का हाई है, ये प्राइस का सेकंड हाई है, मतलब प्राइस ने बनाया है लोअर हाई। और आप इसमें नज़र डालिए, नीचे मैं आपको स्ट्रेंथ में मार्किंग करके बता देता हूँ। देखिए ये प्राइस का हाई है और ये प्राइस का हाई है। ठीक है, तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं बेयरिश हिडन डाइवर्जन। ठीक है, ये बताने का एक ही उद्देश्य है कि इस हिडन डाइवर्जन के बाद जो मूवमेंट आया है वो मूवमेंट आप देखिए। ऑप्शन बाइंग में आप क्या खोजते हो, ऑप्शन सेलिंग में क्या खोजते हो भाई, हमें स्पीड चाहिए, मूवमेंट चाहिए। जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं बस उस ट्रेड में एंट्री के बाद हमें ज़्यादा देर रुकना ना पड़े, हमारा प्रीमियम ना चला जाए, प्रीमियम डीके का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाए। इन्हीं बातों का हमें ख्याल रखना होता है। और हिडन डाइवर्जन और वॉल्यूम रिटेस्ट और एनामोली, ये ऐसी बातें हैं जो इन बातों को पूरा कर लेती है। तो गाइस, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि हर दिन बाज़ार में जो भी कंडीशन बनती है वो कंडीशन आपको अपडेट करा के दे सके, ताकि आपके आँखों को इस प्रकार से आदत पड़ जाए चार्ट को रीड करने की। एक बार आप चार्ट पढ़ना सीख गए, आपने उसको एनालाइज करना सीख गया और खुद पे आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं एनालाइज कर सकता हूँ, ये मेथड्स है और इसी सेटअप से ऐसे ऐसे काम होते हैं बाज़ार में, तो आपको किसी ट्रेडर के पास जाके कोई प्रो टिप वगैरह या कोई क्लास वगैरह करके सीखने की ज़रूरत नहीं है। गाइज़, मैं ये जो भी मेहनत कर रहा हूँ कि ज़रूरतमंद को जो आज चार्ट रीडिंग सीखना चाहता है, जो स्टॉक मार्केट्स के बहुत सारे एडवर्टाइज देखकर उस मार्केट की दुनिया में आना चाहता है, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। मैं एक बात भी समझता हूँ कि मार्केट में लोग जो आते हैं अपने पसीने से, खून पसीने से कमाई हुई कमाई लेकर ही आते हैं, किसी का लॉस ना हो। मैं जो सीख पाया हूँ, मैंने जो चार्ट रीडिंग में ऑब्ज़र्व किया है, वो मैं आज ओपनली आपको यूट्यूब पे बता पा रहा हूँ। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें ना करें, लेकिन अगर इस चीज़ के ऑब्ज़र्वेशन जो मुझे मिले हैं उससे अगर किसी का भी बेनिफिट हो रहा है तो मेरे लिए ये अच्छी बात होगी। गाइस, पहले भारत को ज्ञान की गंगा कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ऐसा होता था कि हर घर से ज्ञान की गंगा बहती थी। तो इसका ये मतलब था कि उस घर के पास जितना भी ज्ञान था, जितना भी नॉलेज था, जो भी चीज़ें वो जानते थे, उस घर में जाने वाले हर याचक को, हर आदमी को उस चीज़ के बारे में वो ज्ञान देते थे। वो ज्ञान फ्री में रहता था, कोई इसका चार्ज नहीं करते थे। हर घर से भारत के ज्ञान बहता था। इसलिए भारत देश में ज्ञानी और विद्वानियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलते गया। अभी कोई छोटा सा ट्रिक सीखने के लिए भी आपको कुछ पेमेंट देना पड़ता है। गाइस, सबको देना पड़ता है। मैंने भी कुछ कोई चीज़ें सीखने के लिए पेमेंट दिया है, लेकिन मुझे इतना वर्दी नहीं लगा वो। मतलब जितना पेमेंट लिया उसके हिसाब से वो कुछ वर्थ नहीं करता था। तो गाइस, मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि आप इस मतलब पैटर्न को इस्तेमाल कीजिए, देखिए और एनालाइज करके आगे बढ़िए। और ज़रूरतमंद लोगों को ये चैनल शेयर कीजिए गाइस, और हमारी कोशिश में साथ दीजिए। हम सिर्फ चार्ट किस तरह पढ़ा जाता है और चार्ट पढ़ने का और चार्ट अंडरस्टैंडिंग का तरीका बताते हैं आपको। एक बार आपको ये तरीका समझ में आ जाए तो मार्केट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो चार्ट चलते हैं ये इंट्राडे में डिसीजन सबसे क्विक लेना पड़ते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गए तो फिर आपको फ्यूचर के जो स्टॉक होते हैं, कमोडिटी होती है, उसके भी डिसीजंस में मदद हो जाती है। सो गाइस, स्टे कनेक्टेड विथ अस, थैंक यू एंड सब्सक्राइब अस, स्प्रेड आवर चैनल एंड एफर्ट।